गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी के सवाल। दो विभिन्न पदार्थों की ऊष्माएं चालकताओं का अनुपात 5:3 है। यदि इन पदार्थों से बनी समान मोटाई की छड़ों के ऊष्मीय प्रतिरोध समान हो तो तब इनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। दो विभिन्न पदार्थ है, मान लीजिए उसमें प्रतिरोध का फार्मूला होता है, लोग जानते हैं उसमें प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे उसमें प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू L/KA। इसमें दो चालक हैं, जिसमें इसके दो चालक हैं तो दो प्रतिरोध हो जाएंगे। ये हो जाएगा R1 इक्वल R2, तो इसको हम ले लेंगे L1/K1 A1 इक्वल L2/K2 A2। ठीक, तो यहाँ से जो प्रतिरोध है वो समान है। ठीक, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो L1/K1 L2/K2, इसके चालकताओं का अनुपात यहाँ पर दिया है 5:3, मतलब L1 व L2 की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से जो A1 व A2 है इसको हटा दिया जाए, स्किप कर दिया जाता है। तो जो L1/K1 इक्वल L2/K2 है, इसको हम लोग L1/L2 इक्वल K1/K2 ले सकते हैं। इसका अनुपात दिया है L1:L2 का अनुपात दिया है 5:3। तो यही पूछ रहा है उसमें प्रतिरोध का समान हो। जब उसमें प्रतिरोध समान होगी तो लंबाई भी समान होगी, अर्थात K1 इक्वल K2 अर्थात 5:3। अगला है, यदि एक गर्म वस्तु में ताप में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उससे उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम लोग जानते हैं स्टीफन फार्मूला। स्टीफन के अनुसार लिखेंगे, स्टीफन के अनुसार E अनुपाती T⁴। T क्या है यहाँ पर? ताप, अर्थात E1/E2 इक्वल हो जाएगा T1/T2 इक्वल इसके पावर 4। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E1/E2 इक्वल T प्लस T/2 की पावर 4। यहाँ पर कह रहा है यदि कोई एक गर्म वस्तु के ताप को 50 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि कर दिया जाए, 50% वृद्धि कर दिया जाए, ठीक, तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे विकिरण की मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा T/2 की पावर 4। ठीक, इसका हाफ हो जाएगा। 50% का मतलब होता है 50/100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। T की जगह कितना हो जाएगा T/2 की पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4, इसके T के स्थान पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 16/81 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा E1/E2 इक्वल 16/81। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, E1 बराबर 16/81, ये हो जाएगा E2। यहाँ से जब कह रहा है कि प्रतिशत में वृद्धि बताइए तो E2 इक्वल E1/E1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81/16 E1 माइनस E1/E1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 E1 माइनस 16 E1/E1। तो 81 E में से 16 E माइनस करेंगे तो आपका आएगा 65 E1/E1 इंटू 100। E1 से E1 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 नीचे आ जाएगा,
टी सी इवन कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा, तो वो आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 400%। ठीक, ये आ जाएगी विकिरण की मात्रा। ठीक, अगला है ताप T पर इसकी तरंग दैर्ध्य विकिरण ऊर्जा घनत्व का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर अधिकतम है। ताप 2T पर इसका मान क्या होगा? तुम लोग जानते हैं बीन का विस्थापन नियम। बीन का विस्थापन नियम क्या होता है भाई? लैम्डा m इंटू टी इक्वल कॉन्स्टेंट, अर्थात लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू नियतांक। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? नियतांक ही बोलते हैं। तो हम लोग इसको रखेंगे, चूँकि लैम्डा m इंटू टी इक्वल लैम्डा m टी डैश, तो ये हो जाएगा लैम्डा 0t इक्वल लैम्डा टी इंटू 2t। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 0 इक्वल लैम्डा डैश बाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से लैम्डा डैश निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा 0/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक, थैंक यू।